नमस्कार। आज हम लोग विचार करेंगे कि सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इस सुख के लिए ही हम जीवन जीते हैं। और अनेक लोग यह प्रश्न करते हैं कि सुख कैसे मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है, कब मिल सकता है। तो हम लोग इसे समझने का प्रयास करें। इसमें सबसे पहले ये देखें कि सुख क्या प्राणी पदार्थों में मिलता है, बाहर की चीज़ों में मिलता है, या सुख उन प्राणी पदार्थों के त्याग से मिल सकता है। अगर इस पर विचार करें तो ये देखें कि जो व्यक्ति प्राणी पदार्थों के प्राप्त होने पर सुखी होने की आशा करते हैं, उनकी स्थिति तो बहुत निरीह हो जाती है। वे तो वास्तव में दया के पात्र हो जाते हैं, क्योंकि प्राणी और पदार्थ ये सब क्षणिक है। इनसे हमारा संबंध क्षणिक है। इस संसार का कोई भी ऐसा प्राणी और पदार्थ नहीं है जो हमारे साथ सदैव रहे। यहाँ तक कि हमारा यह शरीर भी हमारे साथ सदैव नहीं रह सकता है। तो उनके प्राप्त होने पर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? क्योंकि वे हमेशा हमारे साथ रहने वाले है ही नहीं। और दूसरा, फिर उनका भोग भी हमारे साथ हमेशा स्थायी नहीं रह सकता है, तो उनका हम भोग भी हमेशा नहीं कर सकते हैं। और उसके अनेक कारण हैं। हमारा अपना शरीर ही जो हम बचपन में भोग करते थे, अब नहीं भोग कर सकते हैं। जो युवावस्था में करते थे, वह वृद्धावस्था में नहीं कर सकते हैं। तो हमारे शरीर की ही अपनी अवस्था बदलती रहती है। तो कहने का अभिप्राय है कि वस्तुओं से हमें सुख नहीं मिल सकता है, न प्राणियों से हमें सुख मिल सकता है, न उनके भोग से हमें सुख मिल सकता है। सुख का मतलब यहाँ अस्थायी सुख, क्षणिक सुख नहीं है। क्षणिक सुख तो हम ले लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद अनंत दुख में चले जाते हैं। फिर उसके बाद एक ऐसी स्थिति आती है कि फिर हम उसका भोग करना ही हमारे लिए संभव नहीं रह जाता है। ढेर सारे लोग हैं कि जिनके पास पहले धन नहीं था, तो खूब मेहनत करके उन्होंने धन कमाया, और फिर जब खूब मेहनत किया, खान-पान समय से नहीं हो पाया, तनाव रखा, तो डायबिटीज़ हो गई। अब पता लगा कि खा पी ही नहीं सकते हैं, सब कुछ है लेकिन अब खा भी नहीं सकते हैं। जो पहले कुछ नहीं था तो खाने-पीने की इच्छा थी, तो धन नहीं था, वस्तु नहीं थी। अब जब वस्तु हो गई, धन हो गया, तो अब खा नहीं सकते हैं। तो कितने विरोधाभास हैं हमारे व्यक्तित्व में। तो वास्तव में सुख कहीं बाहर है ही नहीं। सुख स्वरूप तो हम स्वयं पहले से ही हैं, लेकिन अपनी अज्ञानता से, ज्ञान का बोध न होने से हम वह सुख बाहर ढूंढ रहे हैं। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माई, ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखे नाई। अगर आप देखें तो सुख स्वरूप तो हम स्वयं ही हैं, लेकिन हम उसको बाहर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे अपने अंदर पहले से ही है, यदि आप उसको बाहर ढूंढने का प्रयास करेंगे तो बाहर कैसे मिलेगी? बाहर तो मिल नहीं सकती है, क्योंकि वो बाहर तो है ही नहीं है। तो बाहर जो हम ढूंढते हैं वह वास्तव में सुख भ्रम होता है, सुख नहीं होता है। और जिस चीज में हम सोचते हैं कि इसमें सुख है, उसके मिलने पर ढेर सारी अन्य चीजों की याद हट जाती है। तो जैसे ही वह मिला, तो थोड़ी देर के लिए हमें लगा कि हम सुखी हो गए, लेकिन वास्तव में वह मिलने का सुख नहीं है, ढेर सारी अन्य और चीजों के हटने का सुख है। वास्तव में वह मिलने से आप कहें कि आप सुखी हो गए, तो ऐसा नहीं है। कुछ समय के लिए आपका मन अन्य इच्छाओं से हट गया। बहुत इच्छाएँ थी, केवल एक इच्छा में रह गया, और वह इच्छा जब आपकी थोड़ी-सी पूरी हुई, तो चूँकि अन्य इच्छाएँ दबी हुई थी, इसलिए आपको सुख लगा। लेकिन वास्तव में सुख उससे नहीं मिलता है। उदाहरण के रूप में आप देखें कि जैसे आप कभी बोर हो रहे हो, तो क्या करते हैं आप? फ़िल्म चले जाते हैं, ताश खेलने लगते हैं। तो बोर होने लगे तो ताश खेलने लगे। अब ताश नहीं मिल रही है, तब बोर हो रहे हैं। यानी अब फ़िल्म जो है, नहीं देखने को जा पा रहे हैं, तब बोर हो रहे हैं, और पहले बोर हो रहे थे तो फ़िल्म देखने चले गए। तो वास्तव में यह हमारी जो अपनी आदतें हैं, जो संस्कार हैं, जो स्मृतियाँ हैं, हम ये बना लेते हैं, और ये हमें सुख का भ्रम देने लगती हैं कि ये मिल जाएगा तो इससे सुख होगा, वो मिल जाएगा तो उससे सुख होगा, वो छूट जाएगा तब सुख होगा, ऐसी चीज़ें हो जाएँगी तब सुख होगा। तो वास्तव में यह जो है हमारी केवल गलत समझ के कारण होता है। तो अपनी समझ को अगर हम परिष्कृत कर लें, तो न तो भोग में सुख है, न वस्तुओं में सुख है। सुख तो हमारे अपने अंदर ही है,
बस अपने उस अंदर के भाव को समझ लिया जाए, उसमें स्थित हो लिया जाए, तो अनंत सुख हमारे अंदर है। बाहर कहीं कुछ ढूँढने की आवश्यकता ही नहीं है। नमस्कार।